बहुत दुखद है और बच्चे के लिए हम सबको बोल रहे हैं कि हम सब हेल्प करें ताकि उसका इलाज। जनगणना को लेकर आप क्या कहेंगे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये विषय लोगों ने रखा है जी। और मैं समझता हूँ इस पे बहुत जल्दी एक बाबू को बचा लो। मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है, सब लोग आके पैसा दे रहे हैं और बाबू की मदद कर रहे हैं। अभी मदद कीजिए नीतीश कुमार, मोदी जी आप भी मदद कीजिए। 5 साल की छोटी सी अनोखी अपने एक छोटे से भाई जो 9 महीने के हैं अयांश, उसके लिए गुहार लगा रही है। बार बार नीतीश जी को और मोदी जी को बोल रही है कि मोदी जी बचा लीजिए ना अयांश को। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जब समझ रही है ये भावनाएं उसके अंदर हैं, तो न जाने क्यों मोदी जी और नीतीश जी के कानों में ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इस छोटी सी प्यारी सी मासूम सी आवाज़ जो कानों में पहुंचकर दिल के अंदर जाकर चोट पहुंचा रही है, उस आवाज़ को नीतीश कुमार जी तक ज़रूर पहुंचाइए और मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाइए। मोदी जी को ये आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। ये एक परिवार के एक छोटी सी बच्ची जो मोदी जी तक पहुंचकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही है कि मोदी जी मेरे छोटे से भाई को बचा लीजिए, उसके साथ खेलना है और राखी बांधना है। राखी का त्यौहार आ रहा है और इस छोटी सी बच्ची को उसके भाई के साथ की ज़रूरत है और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और अनोखी की आवाज़ को मोदी जी तक पहुंचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए, मोदी जी तक पहुंचाइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना भी योगदान दीजिए। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची कितनी मासूमियत के साथ ये कह जा रही है कि मेरे भाई को बचा लीजिए ना मोदी जी, मेरे भाई को बचा लीजिए ना नीतीश जी। लेकिन अभी तक ना नीतीश जी के कान में जूं गया है ना मोदी जी के। सरसों का तेल डालकर ये लोग ऐसे सोए हुए हैं जैसे इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक 9 महीने का मासूम सा प्यारा सा आयांश जो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक एक तरीके से वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। उनकी माँ, उनके परिवार और उन तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो इस मुहिम में आगे आ रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का कोई इस लड़ाई में सबसे बड़ा योद्धा है तो वो खुद अयांश है। सुबह 7 बजे से अयांश कैमरे और माइक के बीच रात के 11:30-12 बजे तक अयांश जो है वो घूमता रहता है, तमाम कैमरे तमाम माइक में गुहार लगाकर मदद मांग रहा है। और अनोखी कितनी प्यारी सी अपील लेकर आप लोगों के बीच आ रही हैं और कह रही हैं कि मोदी जी मेरे भाई को बचा लीजिए और नीतीश जी मेरे भाई को बचा लीजिए। तो नीतीश जी और मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे आइए ना, अब मदद करिए प्लीज़। हमने जो है इस मुहिम में 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। अब आपकी थोड़ी सी मदद की आवश्यकता है, आपको ये मदद ज़रूर करनी चाहिए। भारत के एक लाल को बचाने की ज़रूरत है, बिहार के एक लाल को बचाने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की भी है और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है। मुझे पता है कि आप इस मुहिम में ज़रूर आगे आएंगे, लेकिन काफ़ी देरी कर रहे हैं और जितनी आप देरी कर रहे हैं उतने में अयांश अपना कुछ ना कुछ खो रहा है। तो आपकी ये चुप्पी कितनी खतरनाक है अयांश के लिए ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको आगे आना है तो जल्दी आइए और अयांश को जल्दी से बचा लीजिए मोदी जी। और अनोखी कितने प्यार से बार बार बोल रही हैं कि मेरे भाई को बचा लीजिए ना मोदी जी। बाबू को बचा लो। मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है, तब मम्मा पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? सब लोग आके मदद कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। जब बाबू को इंजेक्शन लग जाएगा तो मेरे साथ खेल भी पाएगा और मैं बाबू को राखी भी बांध सकूँगी। ये प्यारी सी आवाज़ आपके सीने में एक चोट ज़रूर पहुंचा रही होगी, लेकिन मानवता के नाते मैं चाहूँगी कि नीतीश जी को भी आगे आने की ज़रूरत है, मोदी जी को अभी आगे आने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है जो अपने एसी वाले कमरे में चकाचौंध की ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा कि एक छोटे से मासूम से बच्चे की माँ दिन रात
कैमरे पर आ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, वो आपको नहीं सुनाई दिया तो एक छोटी सी मासूम की बच्ची की आवाज़ तो आप तक पहुंच ही रही होगी। कितनी प्यारी सी आवाज़ से ये अपील कर रही हैं कि मेरे छोटे से भाई को बचा लीजिए मोदी जी और बचा लीजिए नीतीश जी।